अगर तुम अभी इंडिया में ग्रेजुएट हो तो 66% चांस है कि तुम्हारी डिग्री ही वो चीज़ है जो तुम्हें ब्रोक रख रही है। तुमने 5 ईयर रूल्स फॉलो किए, लेकिन जब तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे थे, इकोनॉमी पैसे के रूल्स क्वाइटली रीराइट कर रही थी। हम सब ये स्टोरी जानते हैं। तुम्हारे पास एमबीए है, 35,000 रुपीज़ की सैलरी है और सेविंग्स ज़ीरो। उसी बीच वो स्कूल ड्रॉप आउट जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें बेचता था, उसने अभी कार खरीदी। ये लक की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक एजुकेशन ट्रैप है जिसने तुम्हें ग्रेट एम्प्लॉय बनाना सिखाया, लेकिन एक टेरिबल इन्वेस्टर। आज मैं 2026 पार्लियामेंट डेटा यूज करते हुए दिखाऊंगा कि 90% ग्रेजुएट्स फाइनेंशियली क्यों फेल हो रहे हैं, और वो 4 माइंडसेट शिफ्ट्स जो तुम्हारी नेटवर्थ को बचा लेंगे। 90s वाली एडवाइस को अनलर्न करने का वक्त आ गया है। ओके, रियल बात करते हैं। तुमने मेहनत से पढ़ा, शायद इंजीनियरिंग के 4 ईयर या बीकॉम के 3 ईयर, शायद एमबीए भी किया। तुम्हारे पास डिग्री है, मार्कशीट है। तुम्हारे पेरेंट्स ने हर फैमिली फंक्शन में आंटीज को बोला कि उनका बच्चा लाइफ में सेट हो जाएगा। और अब तुम एक ऐसी जॉब पे बैठे हो जो तुम्हें 35,000 रुपीज़ पर मंथ देती है। कुछ भी सेव नहीं हो रहा। तुम्हारा वो दोस्त जो सेकेंड ईयर में इंस्टाग्राम पे चीज़ें बेचने के लिए कॉलेज छोड़ गया, उसने अभी कार खरीदी। और सबसे बुरा पार्ट, तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि ये हुआ कैसे। तुमने सबसे ही किया, प्लान फॉलो किया, तो क्या गलत हुआ? मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या गलत हुआ। और ये तुम्हारी डिग्री नहीं है, ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है, ये इकोनॉमी भी नहीं है। ये कुछ बहुत करीब की चीज़ है। हे, मैं रोहन हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त इस बात पे सोचता रहता हूँ कि क्यों स्मार्ट, एजुकेटेड लोग इंडिया में क्रॉनिकली ब्रोक हैं, जबकि जिन्हें सोसाइटी लिखती है वो रियल वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। अगर तुम ऐसा इंसान हो जिसने सालों मेहनत की, सर्टिफिकेट ली, और फिर भी पैसा किसी तरह हमेशा तुमसे भागता रहता है, जैसे हमेशा बेयरली कीप अप कर रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ, और अगर ये वीडियो काम आए तो थम्स अप दो। क्योंकि आज हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे। हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करो। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो डिसाइड करता है कि कोई भी एडवाइस तुम्हारे लिए एक्चुअली काम करती है या नहीं। हम तुम्हारे मनी माइंडसेट की बात कर रहे हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो के एंड तक तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल अलग नज़र से देखोगे। ओके, चलो एक ऐसी नंबर से शुरू करते हैं जिसने मुझे स्क्रीन पे रोक के रखा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, ये कोई रैंडम ब्लॉग नहीं, ये पार्लियामेंट है। सिर्फ 8.25% इंडिया के ग्रेजुएट्स ऐसी रोल्स में काम करते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन से एक्चुअली मैच करती हैं। इसे सिंक होने दो। तुमने 4-5, कभी कभी 7 ईयर पढ़ाई की। तुम्हारे फैमिली ने लैक्स, कभी कभी टेंस ऑफ लैक्स तुम्हारी एजुकेशन पे खर्च किए, और स्टैटिस्टिकली 10 में से एक से भी कम चांस है कि तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें प्रिपेयर किया। और भी बुरा होता है, मार्च 2026 तक 66% इंडिया के अनएम्प्लॉयड लोग ग्रेजुएट्स हैं। 66%। बिजनेस टुडे के एक एनालिसिस ने, जो लिटरली 3 दिन पहले पब्लिश हुआ, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कोट किया। मैं यहाँ पैराफ्रेज कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल डिग्री की वैल्यू मिडिल क्लास पोर्टफोलियो के ज़्यादातर एसेट्स से तेज डिप्रिशिएट हो रही है। ब्रूटल सेंटेंस है, लेकिन सच है। अब मैं चाहता हूं तुम ये नोटिस करो। हम अनएजुकेटेड लोगों की बात नहीं कर रहे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया की इलिटरेट पॉपुलेशन में नियर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो लोग अभी 2026 में अनएम्प्लॉयड होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, वो डिग्री वाले लोग हैं। तो हमने एक पूरी सोसाइटी बनाई है जहां सबसे एजुकेटेड लोग इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और हम बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, डिग्री लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कुछ फंडामेंटली टूटा हुआ है। और ये ब्रेक सिर्फ सिस्टम में नहीं, या कम से कम सिर्फ वहाँ नहीं। इसका एक बड़ा हिस्सा एजुकेटेड लोगों के पैसे के बारे में सोचने के तरीके में है। ये बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तुम्हारी डिग्री तुम्हें एम्प्लॉय की तरह सोचना सिखाती है। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, डेडलाइंस मीट करना और मार्क्स कमाना सिखाती है। फॉर्मल एजुकेशन की पूरी स्ट्रक्चर इसे डिज़ाइन की गई है कि तुम किसी और की मशीन का एक रिलायबल, ओबीडियंट पार्ट बनो। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन बुरी है, मैं इस पर वापस आऊंगा, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करती है। जब तुम्हारे पास डिग्री होती है, तुम्हारा ब्रेन कहता है कि मैंने अपना पार्ट कर दिया, अब सिस्टम मुझे ओड है। वो वेटिंग माइंडसेट, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, बुरे तरीके से नहीं, बिल्कुल समझ में आने वाले तरीके से। ये यकीन कि दुनिया तुम्हारे क्रेडेंशियल्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करेगी, ये सबसे महंगा माइंडसेट है जो तुम लेकर चल सकते हो। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता हूँ। 2 लोगों को इमेजिन करो, इन्हें प्रिया और ध्रुव बुलाओ। प्रिया के पास एक डिसेंट कॉलेज से बीकॉम डिग्री है। ध्रुव क्लास 12th के बाद कॉलेज छोड़ गया और हैंडमेड लेदर गुड्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। प्रिया कैंपस प्लेसमेंट का वेट करती है, वो नहीं आता। 200 जॉब्स के लिए अप्लाई करती है, 3 इंटरव्यूज मिलते हैं।
एक मिड साइज फर्म में 28,000 रुपीज़ पर मंथ की रोल मिलती है। वो रिलीव्ड होती है, ढूंढना बंद कर देती है। ध्रुव के पास इसी बीच कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं। उसका एक ही ऑप्शन है, फिगर आउट करो लोग क्या चाहते हैं, उन्हें बेचो और बेहतर होते जाओ। वो डरा हुआ है लेकिन एक्टिव है। 5 इयर्स बाद प्रिया 55,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती है। सेविंग्स रेट शायद 10 to 12%। हैव यू सीन मुंबई रेंट्स? ध्रुव का बिजनेस पर मंथ 2 to 3 लाख रुपीज़ रेवेन्यू करता है और वो सब उसका है। अब तुम सोच रहे होगे कि रोहन, ये सर्वाइवरशिप बायस है। ज़्यादातर जो ड्रॉप आउट करते हैं वो सक्सीड नहीं करते। बिल्कुल सही, ज़्यादातर नहीं करते। मैं तुम्हें ड्रॉप आउट करने को नहीं कह रहा। मैं पूछ रहा हूं कि ध्रुव की सोच में स्पेसिफिकली ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उसे सक्सीड कराया। जवाब ये है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय उस वो डेवलप करने के जो साइकोलॉजिस्ट्स ग्रोथ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मनी कहते हैं। ये यकीन कि वेल्थ रिसीव नहीं, बिल्ड की जाती है। प्रिया की डिग्री ने अनइंटेंशनली उसे एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन दी। ये यकीन कि वेल्थ क्रेडेंशियल्स के एक्सचेंज में ग्रांट की जाती है। वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस किसी भी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ नंबर्स के साथ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जनवरी 2026 तक 81 लाख करोड़ रुपीस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुकी है। मंथली एसआईपी इनफ्लोज लगभग 30,000 करोड़ रुपीस हर एक मंथ बैठ रही हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इंडिया जेन्युइनली एक इन्वेस्टर नेशन बनता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एम्फी डेटा के मुताबिक सिर्फ लगभग 8% इंडिया की पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। कंपेयर करो यूएस से, जहां 46% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है। तो जबकि एब्सोल्यूट नंबर्स बड़े लगते हैं, ज्यादातर इंडियंस इंक्लूडिंग ज्यादातर ग्रेजुएट्स अभी भी वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और क्यों? मैं तुम्हें बता देता हूं जो मैं कॉन्स्टेंटली सुनता हूं। लोग कहते हैं जब थोड़ा और कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट अभी बहुत रिस्की है, मैं इसे अभी प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया। ये सब माइंडसेट एक्सक्यूजेस हैं जो फाइनेंशियल लॉजिक की तरह ड्रेसअप किए गए हैं। मैं तुम्हें वेटिंग का मैथ दिखाता हूं। मानो तुम आज 25 साल के हो, तुम 5,000 रुपीज पर मंथ का एसआईपी शुरू करते हो। निफ्टी इंडेक्स का 30 ईयर हिस्टोरिकल डेटा, बिजनेस टुडे ने ये एनालिसिस जनवरी 2026 में एक्चुअल निफ्टी डेटा यूज करके किया, 1995 से 2025 तक, दिखाता है कि एक कंसिस्टेंट मंथली एसआईपी लॉन्ग टर्म में रफली 12.4% सीएजीआर डिलीवर करता है। 5,000 रुपीज पर मंथ, एज 25 से 55 तक, यानी कि 30 इयर्स, तुमने टोटल 18 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते। तुम्हारे पोर्टफोलियो की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.76 करोड़ रुपीज। अब मानो तुम स्टार्ट करने के लिए 35 तक वेट करो, सेम 5,000 रुपीज पर मंथ, सेम 12.4% रिटर्न्स, अब सिर्फ 20 इयर्स हैं। टोटल इन्वेस्टेड 12 लाख रुपीज, पोर्टफोलियो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 49 to 50 लाख रुपीज। तुमने 10 इयर्स वेट किया, 6 लाख रुपीस कम इन्वेस्ट किए और 1.26 करोड़ रुपीस कम वेल्थ के साथ निकले। वो 10 ईयर की डीले, जब रेडी होऊंगा तब करूंगा माइंडसेट की वजह से तुम्हें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ। ये छोटा नंबर नहीं है, ये ज्यादातर इंडियन सिटीज में एक घर है, ये तुम्हारे बच्चे की पूरी एजुकेशन अब्रॉड है, ये एक डेकेड की फाइनेंशियल फ्रीडम है। और देखो, मुझे कहना ही पड़ेगा, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन जल्दी शुरू करने की पावर, वो सिर्फ मैथमेटिक्स है। कंपाउंडिंग तुम्हारी फीलिंग्स या हेडलाइंस की परवाह नहीं करता। और ये डेवेस्टेटिंग पार्ट है। रिसर्च दिखाता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बीच रिटर्न्स लगभग आइडेंटिकल हैं। चाहे तुम मंथली इन्वेस्ट करो, एनुअली या मार्केट डिप्स पे, सीएजीआर ऑलमोस्ट सेम आता है, 12.41 से 12.48% के बीच। जो वेरिएबल एक्चुअली तुम्हारी वेल्थ डिसाइड करता है, वो सिंपली ये है, क्या तुमने स्टार्ट किया और क्या तुम इन्वेस्टेड रहे। माइंडसेट, स्ट्रैटेजी नहीं, फाइनेंस की डिग्री नहीं, माइंडसेट। तो सही मनी माइंडसेट एक्चुअली कैसा दिखता है? मैं तुम्हें 4 स्पेसिफिक शिफ्ट्स देता हूं, और मैं मतलब स्पेसिफिक, कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली बात नहीं। शिफ्ट नंबर 1, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करूंगा से पहले इन्वेस्ट करता हूं तक। ज्यादातर एजुकेटेड सैलरीड लोग इन्वेस्टमेंट को रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पहले जो चाहिए ऑर्डर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिल के लिए कुछ बच जाए। इसे उल्टा करो, सैलरी डे पे अपना एसआईपी ऑटोमेट करो। जिस मोमेंट पैसा आए, 5,000 या 10,000 रुपीज ऑटोमेटिकली चले जाएं। तुम जो बचता है उस पे अपनी लाइफ बिल्ड करो। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, और ये इंडिया में सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल हैबिट है। शिफ्ट नंबर 2, सब समझ लेने के बाद शुरू करूंगा से पहले शुरू करता हूं फिर समझूंगा तक।
देखो, ये स्पेसिफिकली इस रूम में हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए है। हमें सिखाया गया है कि कोई टॉपिक ट्राई करने से पहले मास्टर करो। एग्जाम्स में काम करता है, इन्वेस्टिंग में कैटास्ट्रॉफिक है। मार्केट तुम्हारे इसे स्टडी खत्म करने का वेट नहीं करता। और डेटा क्या कहता है? 97% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 2025 में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, जबकि मार्केट्स वॉलेटिलिटी से गुजरे। जो लोग कुछ भी नहीं समझे लेकिन इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने पैसा कमाया। जो लोग समझने का वेट करते रहे, वो पूरी रन मिस कर गए। शिफ्ट नंबर 3, मेरी डिग्री मुझे बचाएगी से मेरी स्किल्स मुझे बचाएंगी तक। 2025 के एक लिंक्डइन सर्वे के मुताबिक 73% इंडियन रिक्रूटर्स अब ट्रेडिशनल डिग्री क्रेडेंशियल से ज्यादा ऑब्जर्वेबल स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं। ये एक सीज्मिक शिफ्ट है। तुम्हारी डिग्री तुम्हें कंसिडर करवाती है, तुम्हारा माइंडसेट और स्किल्स तुम्हें सिलेक्ट करवाते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आए तो कोई मार्कशीट नहीं पूछता। शिफ्ट नंबर 4, डेट शर्मिंदगी की बात है से डेट को समझना पावरफुल है तक। यहाँ एजुकेटेड इंडियंस अपनी कुछ सबसे महंगी गलतियां करते हैं। वो सभी डेट को शेमफुल ट्रीट करते हैं। तो या तो इसे बिल्कुल अवॉइड करते हैं, लेवरेज खो देते हैं, या चुपके चुपके उसमें डूब जाते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पर्सनल लोन्स लेते हैं। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे डेट लेनी चाहिए, वो ये है क्या ये डेट एक एसेट बना रहा है या बर्बाद। 9% का एजुकेशन लोन जो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी पर ईयर 3 लाख रुपीस बढ़ाता है, ये इंटेलिजेंट डेट है। 1,50,000 रुपीस के फोन का ईएमआई जो तुमने क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर की वजह से लिया, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है जो फाइनेंशियल मास्क पहने हुए है। एक रियल पैटर्न के बारे में बता देता हूं जो मैंने देखा है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कोई है जो मैं पर्सनली जानता हूं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, टियर 2 कॉलेज, 2019 बैच। जॉब ढूंढने में 14 मंथ्स लगे। 22,000 रुपीस पर मंथ से शुरू किया। अगली 3 साल अपनी नेक्स्ट सैलरी हाइक के पीछे भागता रहा। खुद से कहता रहा कि वो जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तब इन्वेस्ट करेगा। उसी बीच उसका कजिन, सेम फैमिली, क्लास 12th पास, नागपुर में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप चलाता है। 2020 में 3,000 रुपीस पर मंथ का एसआईपी शुरू कर दिया। नहीं जानता था CAGR क्या होता है, नहीं जानता था सेंसेक्स और निफ्टी का फर्क। बस 10 मिनट में फ़ोन पे ऐप से एसआईपी सेटअप कर लिया, क्योंकि एक दोस्त ने बोला था। अर्ली 2026 तक इंजीनियर जो अब 62,000 रुपीस पर मंथ कमा रहा है, 2 बैंक अकाउंट्स में 1,40,000 रुपीस सेविंग्स है। और क्लियरली बता दूं, उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानता था, वीडियोस देखे थे, आर्टिकल्स पढ़े थे, 3 अलग ऐप्स इंस्टॉल की थी। लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस ने उसका पैसा एक सेविंग्स अकाउंट में 3.5% पे सड़ते रहने दिया, जबकि इन्फ्लेशन क्वाइटली उसे खा रही थी। रिपेयर शॉप वाले के पास अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 रुपीस का एसआईपी पोर्टफोलियो है, सिर्फ 3,000 रुपीस पर मंथ से 5 ईयर में। प्लस वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट री इन्वेस्ट करता रहा है। उसकी नेटवर्थ क्वाइटली 8 लाख रुपीस क्रॉस कर रही है। इंजीनियर स्टुपिड नहीं है, वो एक ऐसी माइंडसेट का शिकार है जिसने उसे बताया कि क्रेडेंशियल्स वेल्थ ले आते हैं। शॉप ओनर ने वेल्थ बिल्ड की क्योंकि उसके हालात ने उसे एक एक्टिव, प्रोएक्टिव मनी माइंडसेट डेवलप करने पे मजबूर किया। तुम्हें फोर्स होने की जरूरत नहीं है, तुम इसे चूज कर सकते हो, अभी, आज। ओके, तो मैं एक्चुअली चाहता हूं तुम इस वीक ये करो, किसी और दिन नहीं, इस वीक। क्विक रिमाइंडर, ये जनरल माइंडसेट एजुकेशन है, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए प्लीज किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करो। बैक टू नॉर्मल, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग यहां से शुरू करो। स्टेप 1, 20% रूल ऑडिट। अपनी मंथली टेक होम सैलरी लिख दो, पिछले मंथ का हर आउटफ्लो लिख दो। अगर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी इनकम का 20% से कम है, ये पहला नंबर है जो फिक्स करना है। आज शुरू किए गए इवन 1,000 रुपीस पर मंथ 3 ईयर बाद शुरू किए गए 10,000 रुपीस पर मंथ से ज्यादा वैल्यूएबल है। मैथ ये सपोर्ट करता है, मैं तुम्हें दिखा चुका हूं। स्टेप 2, इस वीक एसआईपी सेटअप करो। ज़ीरोधा कॉइन, ग्रो या ईटी मनी, जिसको कंफर्टेबल हो उस पे जाओ। एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज करो, जो अफोर्ड कर सको उतना एसआईपी सेटअप करो। सीरियसली, इवन 500 रुपीस। गोल अभी अमाउंट नहीं है, गोल ये है साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना कि मैं शुरू नहीं हुआ। क्योंकि अभी वो यकीन मैं अभी तक शुरू नहीं हुआ तो मैं मार्केट रिस्क से ज्यादा कॉस्ट कर रहा है। स्टेप 3, अपनी मनी स्टोरी लिख दो। ये सॉफ्ट लगता है, ये सॉफ्ट नहीं है। एक कागज लो और ये सेंटेंस कंप्लीट करो। पैसा ब्लैंक होता है। फिर वो 5 बिलीफ्स लिख दो जो तुम्हारे पेरेंट्स, अपब्रिंगिंग, कम्युनिटी से आए। ज्यादातर लोगों ने कभी इन बिलीफ्स को एग्जामिन नहीं किया, और अनएग्जामिन्ड बिलीफ्स तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चला रही हैं। अगर तुम ये सुन के बड़े हुए कि पैसा हाथ का मैल है, तो वो बिलीफ तुम्हारी नेटवर्थ के लिए किसी भी मार्केट क्रैश से ज्यादा डेंजरस है। फॉलो पीपल हु थिंक डिफरेंटली।
इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो 5000 रुपीस के कोर्सेज बेच रहे हैं, नहीं। ऐसे लोग ढूंढो जो ट्रांसपेरेंट, बोरिंग, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से रियल, डॉक्यूमेंटेड वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। बोरिंग चीजें काम करती हैं, फैंसी चीजें कंटेंट क्रिएटर्स को रिच बनाती हैं, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें ये ले जाना चाहता हूँ, इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 81 लाख करोड़ रुपीस मैनेज कर रही है। मंथली एसआईपीज 30,000 करोड़ रुपीस पे हैं। इकोनॉमी आने वाले सालों में 6.5 to 7% बढ़ने का प्रोजेक्टेड है। इस देश में वेल्थ बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर कभी इतनी एक्सेसिबल नहीं रही है। तुम्हें फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, तुम्हें डेरिवेटिव समझने या बैलेंस शीट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। टूल्स लिटरली तुम्हारे फोन पे हैं। आधार KYC, यूपीआई ऑटो पे, डिजिटल एसआईपीज, एक 10 मिनट का सेटअप, बस इतना है जो तुम्हारे और एक इन्वेस्टर के बीच में है। एक ही चीज है जो तुम्हें रोक सकती है अभी, एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है कि तुम रेडी नहीं हो, कि तुम्हें और समझना चाहिए, कि टाइमिंग सही नहीं है, कि तुम्हारी सैलरी अभी इतनी नहीं है। ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं, और तुम्हारी डिग्री के अनलाइक तुम इन्हें जब चाहें रीराइट कर सकते हो। देखो, मैं जानता हूं ये अनकंफर्टेबल है सुनना, अगर तुम ऐसा इंसान हो जिसने स्कूल में इनक्रेडिबली हार्ड वर्क किया, जिसने वो सब किया जो सिस्टम ने बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी डिग्री वर्थलेस थी, मैं ये कह रहा हूं कि इसे तुम्हें डेस्टिनेशन की तरह बेचा गया, जबकि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था। वेल्थ एजुकेशन का रिवॉर्ड नहीं है, वेल्थ टाइम के साथ कंसिस्टेंटली किए गए डिसीजंस का रिजल्ट है। आज शुरू करो, छोटे से शुरू करो, गलत से शुरू करो अगर जरूरत हो, क्योंकि एक गलत स्टार्ट हमेशा एक परफेक्ट नॉन स्टार्ट से बेहतर है। अगर ये दिल में लगी तो इसे अपने फैमिली में एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो इसे सुनने की जरूरत है। उन्हें बुरा फील कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कभी कभी किसी के लिए सबसे लविंग काम वो इन्फॉर्मेशन देना होता है जो पैसों को देखने का उनका तरीका बदल दे। नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हारे बचपन की वो एक मनी बिलीफ कौन सी है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा होल्ड बैक किया। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जितने हो सके उतने को रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब करो अगर और चाहिए। मैं हर वीक वीडियोस ड्रॉप करता हूं रियल इंडियन नंबर्स के साथ, रियल फाइनेंशियल साइकोलॉजी ब्रेक डाउन करते हुए। नो जार्गन, नो गेट कीपिंग। और मिलेंगे नेक्स्ट वन में।